We will read Science Lesson 10 Motion and Measurement of Distances Part 1. Children, what is motion? Motion means go from one place to another place. Means you will change your position from one place to another. That is called motion. And measurement of distances means नापना, किसी का मापन मीन्स दूरी, कोई दूरी हो या किसी टेबल की हाइट हो या इस तरीके से जो उसकी दूरी नापी जाती, जो डिस्टेंस नापी जाती, उसी को कहते हैं मेजरमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस. फर्स्टली इंट्रोडक्शन टू मोशन. What do you mean motion? A body is in a state of rest when it does not change its position with respect to time. Means हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, वो भी एक स्टेट है. जबकि हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं होता तो हम लोग कहते हैं अपनी पोजीशन पे रहते हैं, तो वो चेंज नहीं होता. लेकिन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. लेकिन एक बॉडी मोशन में तब कही जाएगी when it changes its position with respect of time. एक निश्चित समय के साथ जब एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जाती है तो उसको मोशन कहा जाता है. चिल्ड्रन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले मीन्स एंशियंट टाइम में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते थे, मीन्स यातायात के क्या साधन होते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे. इवन एवर सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन्स हैव डिवाइज्ड. ह्यूमन्स के पास जो डिवाइज्ड होते थे वो डिफरेंट होते थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे डिज़ाइन बोट्स दैट रिजेंबल द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर टू ट्रैवल अक्रॉस वाटर बॉडीज़. मीन्स क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके जो डिवाइस होते थे वो डिफरेंट थे आज के डिवाइस से. क्या करते थे लोग, नाव बनाते थे, बोट बनाते थे जिसका शेप एनिमल की शेप, जो वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, उनकी शेप की तरह होता था जिससे वो वाटर बॉडीज़ में अच्छे से मूव कर सके. दे इन्वेंटेड द व्हील विच लेड टू इन्वेंशंस लाइक कार्ट्स एंड अदर एनिमल ड्राइवन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. मीन्स उन्होंने धीरे धीरे इन्वेंटेड किया, पहिए बनाए और उससे उन्होंने कार्ड्स बनाए जो एनिमल कार्ड्स होते हैं, या उस पहिए के द्वारा चलने वाले कार्ड्स बनाए जिससे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 19th century ह्यूमन्स डिज़ाइन द स्टीम इंजन. 19th शताब्दी के समय ह्यूमन्स ने क्या किया, डिज़ाइन किया एक स्टीम इंजन विच वॉज फॉलोड बाई ऑटोमोबाइल्स एंड मोटराइज्ड व्हीकल्स. जो कि ऑटोमोबाइल्स मीन्स उसके लिए फ्यूल्स की ज़रूरत होती थी, उससे चलते थे, जिसको मोटराइज्ड व्हीकल्स कहते थे. मेजरिंग लेंथ. अब हम लोग पढ़ेंगे. नाउ यू हैव सीन मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन एंशिएंट टाइम, एंड नाउ वी विल रीड अ हिस्ट्री ऑफ मेजरिंग लेंथ. पहले के समय में कैसे कोई लेंथ को मापा जाता था. लेंथ एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस इज़ द मेज़र ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग. डिस्टेंस क्या है, ऐसा मेज़रमेंट जिससे ये पता किया जाए कि कोई चीज़ कितनी दूर है या कितनी दूर रखी हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल द लेंथ ऑफ अ टेबल. टेबल का लेंथ नापना. और ए सॉर्स ऑफ फील्ड. फील्ड का मापन करना है. हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, या मुंबई दिल्ली से कितनी दूर है, उस दूरी, उस डिस्टेंस को मापना. दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ यूनिट. लेंथ को मेजर्ड किया जा सकता है टर्म ऑफ कुछ यूनिट. उसके कुछ यूनिट होते हैं जिसमें इसको मेजर्ड करते हैं. अ यूनिट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद दैट ऑफ अ नोन क्वांटिटी. यूनिट क्या है, इसकी एक अननोन क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, यानी कोई चीज़ कितनी मात्रा में है या कोई चीज़ कितनी मात्रा में आपको पता है कि वो है, उसका कंपैरिजन करना. दैट इज़ यूनिट. ओके.
तो a unit is a comparison of an unknown quantity with that of a known quantity. कितनी मात्रा है या आपको जो भी क्वांटिटी वो आपको पता ही नहीं कितना है उसका कंपैरिजन करना, जो कि हम यूनिट के थ्रू करते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड और कन्वेंशन इन ऑर्डर टू मेक कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ईजियर वर्ल्ड वाइड. इसके लिए क्या ज़रूरत होती थी कि एक स्टैंडर्ड या कन्वेंशन इन ऑर्डर टू मेक एक कैलकुलेशन करने की, जिससे हमें एक्यूरेट अमाउंट में एक्यूरेशन मिल सके, जिससे हमें पता चल सके कि वो चीज़ कितनी है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सके. ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ. पहले के एंशियंट टाइम में कैसे मेजरमेंट करते थे लेंथ का? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ वर द यूज़ ऑफ लेंथ वंस फुट और अदर बॉडी पार्ट्स. ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या था कि लेंथ को किस पैर से या बॉडी पार्ट से नाप के यूज़ कर, जैसे कहते थे एक हाथ का बित्ते से नापते थे, हैंड स्पैन से, बट वॉज inconsistent since this varies from person to person and lacks uniformity. मीन्स लेकिन क्या होता था कि इस तरीके से जो हम लोग बित्ते से या हैंड स्पैन से करते थे, इससे वेरीज आती थी, भिन्नता आती थी. इसमें क्या होता था कि एकदम क्लियर यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलता था, उससे क्लियर वो नहीं आता था मेज़रमेंट. तो नाउ चिल्ड्रन वी विल रीड अदर part 2 in other video. Okay, thank you so much. If there is any queries, please ask to me.